हेलो फ्रेंड्स, आज हम दैनिक जागरण 10 तारीख के अखबार का एडिटोरियल 2 ठो को एक साथ डिक्टेशन देने जा रहे हैं, जो एसएससी एग्ज़ाम में आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। रेडी रहेंगे? स्टार्ट। यह सही है कि हर कदम अपने हाथ को सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती है। इसका विकल्प यह है कि लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाए। इसके लिए उद्योग और छोटे छोटे कारोबार को बढ़ावा दिया जाता है। अच्छी बात यह है कि राज्य और केंद्र सरकार इस दिशा में प्रयास कर रही है। इसके परिणाम भी आ रहे हैं। अभी नवादा में सीमेंट की एक बड़ी फैक्ट्री का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिलान्यास किया। बताया गया कि इससे 1250 लोगों को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से नौकरी मिल सकती है, रोजगार मिल सकता है। सरकार उद्यमियों को निवेश के लिए प्रोत्साहित कर रही है, उन्हें आधारभूत संरचना सहित अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। यह तो बड़े उद्यमियों की बात हुई। छोटे और कम लागत वाले उद्योगों को बढ़ावा देने की भी सरकार की नीति है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से बड़ी संख्या में छोटे उद्यमियों को पूंजी उपलब्ध कराई जा रही है। जाति आधारित गणना के दौरान राज्य में 94 लाख से अधिक अति गरीबों की पहचान हुई है। सरकार इन परिवारों को भी 2-2 लाख रुपये देने जा रही है। उद्देश्य है कि लोग इस राशि से उद्यम कारोबार करें। इधर एक बुरी प्रवृत्ति यह उभर कर सामने आ रही है कि लोग सरकारी कर्ज को आमदनी समझकर खर्च कर रहे हैं। राज्य में यह प्रवृत्ति वर्षों से पनप रही है। हमें समझना होगा कि दूसरे राज्यों में जहां हम रोजी रोजगार के लिए जाते हैं, वहां कर्ज को आमदनी समझने की भूल की जाती है। अगर आज भी हम सतर्क होकर निवेश करें तो कोई कारण नहीं है कि राज्य की बड़ी आबादी को नौकरी या मजदूरी के लिए राज्य से बाहर जाना पड़े। नेक्स्ट चैप्टर, पैरा चेंज। राज्य में सिपाही भर्ती की परीक्षा चल रही है। पहले दिन बुधवार को हुई परीक्षा में राज्य भर से जो खबरें आई वह निराशा पैदा करती है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह सिपाही भर्ती की परीक्षा नहीं बल्कि आयोजन की परीक्षा हो रही है। कहीं कोचिंग वाले व्यवस्था में सेंध लगाने की कोशिश में हैं, तो कहीं ठगों ने अभ्यर्थियों को लूटने का नया तौर तरीका अपना लिया है। कहीं फर्जीवाड़े की कोशिश में लगे लोग दूसरे अभ्यर्थियों के दस्तावेज लेकर घूम रहे। बेरोजगारी के आलम में कई अभ्यर्थी इन जालसाजों की गिरफ्त में आ जाते हैं। वैसे भी राज्य में इसके पूर्व कई परीक्षाओं के पेपर लीक के कारण युवाओं का भविष्य अधर में है। जांच चल रही है, लोग पकड़े जा रहे हैं। इसके बावजूद गड़बड़ी करने वालों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है।
राज्य सरकार ने पेपर लीक के विरुद्ध कानून को सख्त किया है, इसका भी असर होता नहीं दिखता। अब तक सकारात्मक पक्ष यही है कि कहीं से पेपर लीक की शिकायत नहीं मिली है। परीक्षा अभी कई चरणों में होनी है। कोशिश यह होनी चाहिए कि पेपर लीक की शिकायत न मिले। हालांकि परीक्षा को पारदर्शी तरीके से संचालित करने के लिए प्रशासन ने मुकम्मल तैयारियां की है। अभ्यर्थियों को भी किसी झांसे में आने से बचना चाहिए। यह 21,391 युवाओं के भविष्य की परीक्षा है। यदि इस पर ग्रहण लगा तो फिर नए सिरे से आयोजन में समय की बर्बादी तो होगी ही, और अनिश्चितता की भी स्थिति उत्पन्न होगी। इस आयोजन को सफल बनाने में अभ्यर्थियों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। यदि अभ्यर्थी जालसाजों की बातों में न आए तो ये धंधेबाज भी अपनी दुकान समेट लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब